रात लगभग 2 बजे का समय था। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और आधे चांद की हल्की रोशनी कहीं कहीं से झांक रही थी। मैं अपने ट्रक ड्राइवर दोस्त राजू के साथ उसके ट्रक में सफर कर रहा था। हम दोनों कई घंटों से हाईवे पर थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क इतनी सुनसान थी कि ऐसा लग रहा था मानो हम किसी अजनबी दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। कहीं कोई गाड़ी नहीं, न ढाबे की रोशनी, न पेट्रोल पंप। बस दूर तक फैली अंधेरी सड़क और ट्रक की हेडलाइट्स। राजू ने खामोशी तोड़ी। भाई, ये रास्ता थोड़ा बदनाम है। कहते हैं रात में यहाँ अजीब चीजें दिखती हैं। कई ड्राइवरों ने हादसों की बातें की हैं। मैंने हंसकर कहा, अरे ये सब कहानियां होती हैं, लोग डराने के लिए बनाते हैं। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। राजू चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। हमारी बातें चल ही रही थी कि अचानक ट्रक की तेज रोशनी में सफेद साड़ी पहने एक औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी नजर आई। राजू ने जोर से ब्रेक दबाया। ट्रक जोरदार झटके के साथ रुका और दोनों की सांसें रुक सी गईं। वो औरत एकदम स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। अबे, ये कौन है इतनी रात में? मैंने कांपते स्वर में कहा। राजू पसीने से भीग चुका था। कहते थे न, यही है वो औरत, कई बार दिखाई देती है और ड्राइवरों को। उससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मैंने खिड़की से बाहर झांका। औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब थी, पांव जमीन से छूते भी नहीं लग रहे थे। मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया। लेकिन तभी पल भर में वो गायब हो गई। राजू ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। लेकिन इस बार ट्रक अपने आप अजीब तरह से हिलने लगा। एक्सीलरेटर दबाने पर भी गाड़ी ठीक से नहीं चल रही थी। अचानक ट्रक के अंदर किसी औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। हाँ हाँ हाँ, तुम बच नहीं सकते। हम दोनों ने एक साथ पीछे देखा। और हमारे दिल जैसे थम गए। पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें पूरी तरह सफेद, बिना पुतलियों के, होठों से खून रिसता हुआ, और उसकी मुस्कान में नुकीले दांत चमक रहे थे। राजू घबराकर चिल्लाया, ये हमारे ट्रक के अंदर कैसे आ गई? मैं हिम्मत करके चिल्लाया, तू कोई इंसान नहीं, तू कौन है? वो औरत चीखती आवाज में बोली, मैं इस सड़क की रानी हूं, जिसने भी मुझे यहां देखा, वो जिंदा नहीं बचा। इतना कहते ही वो औरत हवा में गायब हो गई। हम जैसे तैसे ट्रक आगे बढ़ाते रहे। करीब आधा घंटा बाद दूर एक ढाबा दिखा। वहां पहुंचकर हमने राहत की सांस ली और ट्रक रोका। ढाबे पर बैठे बूढ़े मालिक ने हमें देखा और बोला, तुम दोनों बहुत डरे हुए लग रहे हो। कहीं उसका सामना तो नहीं हुआ? हमने एक दूसरे को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। बूढ़ा आदमी पास आया और धीमी आवाज में बोला, वो औरत कोई साधारण आत्मा नहीं। कई साल पहले यहाँ एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। वो अपने पति के साथ इसी सड़क पर आ रही थी। लेकिन कुछ गुंडों ने दोनों को रोक लिया, पति की हत्या कर दी और उसे जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटक रही है। रात में जो भी ड्राइवर यहाँ से गुजरता है, उसे रोक लेती है। कई तो कभी लौटे ही नहीं। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। ढाबे वाले ने हमें वहीं रुकने की सलाह दी। लेकिन राजू बोला, माल सुबह तक पहुंचाना है, रुकेंगे तो नुकसान होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजू जिद पर अड़ा रहा। मजबूरी में हम फिर से ट्रक पर चढ़ गए। रात और गहरी हो चुकी थी। अचानक ट्रक के शीशे पर खून से लथपथ हाथों के निशान बनने लगे। शीशे पर लिखे शब्द धीरे धीरे उभर रहे थे, अब तुम नहीं बचोगे। राजू ने डरकर शीशा साफ करने की कोशिश की, लेकिन खून जैसे पत्थर की तरह जम गया था। अचानक ट्रक अपने आप रुक गया। इंजन बंद, चारों तरफ घना अंधेरा। तभी सड़क के किनारे वही औरत दिखाई दी। इस बार उसके साथ कई परछाइयां थीं, मानो और भी आत्माएं। उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। राजू ने डर के मारे मुझसे कहा, अगर हम यहीं रुके तो ये हमें खत्म कर देंगे। मैंने कांपते हुए कहा, तो क्या करें? हम दोनों ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। लेकिन बाहर निकलते ही लगा जैसे हम किसी दूसरी ही जगह पहुंच गए हैं। सड़क गायब, ढाबा गायब, चारों तरफ जली हुई लाशों की राख और टेढ़े मेढ़े पेड़। हवा में अजीब सी बदबू। और सामने वो औरत खड़ी थी। उसके पीछे आग की लपटें उठ रही थीं।
वो चीख कर बोली, तुम दोनों को यहीं मेरी तरह जलकर मरना होगा। उसने हाथ उठाया और अचानक हमारे ट्रक में आग लग गई। हम दोनों ने जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ लगाई। हम भागते भागते अचानक एक पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। वहां एक घंटा लटक रहा था। मैंने बिना सोचे समझे घंटा बजा दिया। जैसे ही आवाज गूंजी, औरत और उसकी आत्माएं दर्द से चीखने लगीं। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि कान फट जाएं। राजू ने कांपते हुए कहा, शायद यही हमारी बचने की जगह है। हम दोनों मंदिर के अंदर भागे। वहां एक टूटी हुई मूर्ति पड़ी थी। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की। बाहर देखा तो औरत आग के बीच चीख रही थी, तुम दोनों नहीं बचोगे, मैं वापस आऊंगी। और अचानक सब शांत हो गया। सुबह की पहली किरण के साथ सब कुछ सामान्य लगने लगा। सड़क फिर से वैसी ही दिखने लगी। हमारा ट्रक जलने के बजाय बिल्कुल सही हालत में खड़ा था। हम दोनों समझ गए कि हमने किसी भूतिया मायाजाल से बचाव किया है। राजू ने कांपते हुए कहा, अब कभी इस रास्ते पर रात में नहीं आऊंगा। माल की कीमत से ज्यादा जान की कीमत है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, सही कहा दोस्त, लेकिन ध्यान रखना, वो औरत गई नहीं है। वो अभी भी इस सड़क पर है और किसी और का इंतजार कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या हम सच में उस आत्मा के चक्र में फंस गए हैं या ये सब एक डरावना सपना था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और नई नई डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए।